झूठ नहीं बोलना चाहिए। इंसान तो इंसान होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। और कभी भी हम लोग ज़्यादातर अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि नीचे वर्गों के लोगों को दावा जाता है, ऊपर वाले को नहीं। आप साग सब्जी वाले ठेला वाला से रेट इधर उधर करते, कभी फ्लाइट का रेट कम कराए क्या? झोला छाप डॉक्टर को आप परेशान कर सकते हैं क्या? बड़े हॉस्पिटल में कभी रेट के लिए परेशान किए हैं क्या? हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं रामेश्वर कुमार, आपका दोस्त, आपका साथी। आज एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जो आपकी छोटी छोटी गलती एक बहुत बड़ा नुकसान करा सकता है। कभी भी आप किसी को छोटा ना समझे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक कार वॉशिंग सेंटर का है, जहाँ पे एक आदमी कार वॉशिंग कर रहा होता है और वहाँ पे एक सज्जन आते हैं कार वॉश कराने के लिए। उस कार वॉशिंग सेंटर का एक पॉलिसी था कि 30 मिनट में आपको कार को पूरी अच्छी तरह से धो के दे दिया जाएगा। और उस दिन वहाँ पे धोने वाला एक रमेश ही था, बाद बाकी और लोग छुट्टी पे थे। वो थोड़ा सा बुजुर्ग टाइप के थे, 45-50 साल के थे। वहाँ पे क्या हुआ, वो जो आदमी जो था कार वॉश कराने आया हुआ, वो खरूस टाइप के थोड़ा सा था। और उसने बोला वो कार मालिक से कि मैं कार 30 मिनट में ही वॉश करवा के जाऊँगा और मुझे कोई ऐसे यंग कार वॉशिंग करने वाले को दो जो जल्दी से मेरी कार वॉशिंग कर पाए। उसने बोला कि दूसरा तो नहीं है, रमेश ही है और रमेश ही आपका कार वॉश करेगा, 30 मिनट में ही करके देगा और फिनिशिंग करके देगा। बिल्कुल कार वॉश होना चालू होता है और फाइनली कार 30 मिनट में वॉश हो भी जाता है। कार वॉश होने के बाद कार का मालिक कार को देखने के लिए जाता है और जाने के बाद उसने क्या करता है, कार तो पूर्ण रूप से साफ रहता है, लेकिन उसने क्या करता है, खरोच मार के और गंदा करके और बोलता है कि कार सही से तूने वॉश नहीं किया और मैं एक भी रुपया देने वाला नहीं हूं, मैं जा रहा हूं। फिर मालिक आता है, बात होती है। फिर वो उस कार वॉशिंग का इस तरह की पॉलिसी था कि वो कुछ सोचना ही नहीं और उसको कार बगैर पैसे दिए हुए लेके चला गया। बात वहीं तक नहीं रहा। कल होके जैसे रमेश आया काम पे, तो जो आदमी कार वॉश करा के गया था, पैसे नहीं दिया था, उसने जो उसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था उस पर क्या किया, जो रेटिंग था वो एकदम मान दिया ही नहीं। जबकि वहाँ की कार वॉशिंग का जो रेटिंग आता था 5 स्टार से कम नहीं आता था। उसके बाद उस रमेश को वहाँ से छुट्टी हो जाती है। उसी बीच में हुआ क्या रहता है, जैसे रमेश काम पे से वापस जाता रहता है, तो जाने के दौरान रोड पे अचानक एक महिला कार में चिल्लाती हुई नजर आता है। रमेश क्या करता है, उसको जाके देखता है तो प्रेग्नेंट वुमेन रहती है और चिल्लाती हुई रहती है। फिर वो वुमेन बोलती है कि आप ऐसा करो, एम्बुलेंस बुला दो, मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो। लेकिन रमेश के पास कॉल करने का बैलेंस नहीं रहता है। इसकी वजह से रमेश क्या कहता है कि मैडम मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं है। रमेश क्या करता है, उसको हॉस्पिटल छोड़ देता है। लेकिन वुमेन उसका नाम पता पूछती है, लेकिन उस समय इतनी हालात खराब रहती है वुमेन का। तो रमेश बोलता है कोई बात नहीं मैम, आप अपना इलाज कराओ, मेरे एड्रेस से क्या लेना देना है। बिल्कुल इसी तरह से वुमेन अपना इलाज कराती है, एक क्यूट सी बेबी को जन्म देती है। और उसके बाद रमेश घर पे आ जाता है और रमेश पहले से बेरोजगार हो गया और रमेश की वाइफ की तबीयत बहुत खराब था। घर का भी फाइनेंशियल स्थिति खराब था, नोटिस पे नोटिस आ रहा था, फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत खराब चल रहा था। लेकिन वो अपने मैडम को बोल रहा था कि एक दिन अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि मैंने किसी की बुरा नहीं किया। और इसी तरह जीवन कट रहा था। उसकी वाइफ बोल रही थी मेरी दवा का खर्चा बंद कर दो, जो हमारा फाइनेंशियल स्थिति खराब हो रहा है उसको सही कर लो और मुझे जाने दो, तुम अपना जिंदगी अकेले भी शुरुआत कर सकते हो। लेकिन रमेश बोला ऐसा नहीं जानू, मैं तेरे लिए ही है, तेरे बगैर मेरा जिंदगी ही क्या है। ऊपर वाला पे भरोसा था, सबकॉन्शियस माइंड का ताकत था। फिर उसने क्या किया, इसी तरह जिंदगी कई जगह उसने काम खोजने की कोशिश भी किया, लेकिन मिला नहीं। फाइनली एक दिन जो वो लेडी जो वुमेन थी जिसको वो हॉस्पिटल लेके गया था, उसको वो वॉशिंग वाला ड्रेस की वजह से उसने पता किया, पता करके फिर उसके घर पे आता है। और घर पे आने के बाद उसको उस वुमेन की बहुत बड़ा फैक्ट्री रहती है, उस फैक्ट्री में उसको मैनेजर बना देता है, 5 लाख का एडवांस बोनस दे देता है, सैलरी दे देता है। कहानी यूं टर्न लेता है
कि उसी समय इस मैनेजर बनने के बाद फैक्ट्री के पूरे डील इनके पास, रमेश के पास रहता है। और जो वो कार वॉशिंग वाला जो आदमी था, जो इनको पैसे नहीं दिया और उनको नौकरी से निकाला गया उस कार की वजह से, उसी दिन वो कार का मालिक डील कराने के लिए आया था। रमेश ने उनको क्या बोला कि मैं आप जो डील करता हूँ वो करेक्टर देख के करता हूँ, प्रपोजल देख के नहीं। और उस कार का मालिक का प्रपोजल भी नहीं देखा गया और उसका डील कैंसिल हो गया और वो आदमी बर्बाद हो गया। कहानी से सीख क्या मिलता है कि हम किसी भी आदमी से 150 के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। इंसान तो इंसान होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। और कभी भी हम लोग ज़्यादातर अपने सोसाइटी में देखते हैं कि नीचे वर्गों के लोगों को दावा जाता है, ऊपर वाले को नहीं। आप साग सब्जी वाले ठेला वाला से रेट इधर उधर करते, कभी फ्लाइट का रेट कम कराए क्या? झोला छाप डॉक्टर को आप परेशान कर सकते हैं क्या? बड़े हॉस्पिटल में कभी रेट के लिए परेशान किए हैं क्या? तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जितना ही है उसी हिसाब से काम को करें, अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करें, गरीब आदमी को परेशान न करें साहब। जिंदगी है, कभी भी बदला ले सकती है। अपना ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी